हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। बात करेंगे कि हम अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से कैसे बाहर निकले। देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, पास्ट में कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है या किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया, किसी ने हमें बहुत धोखा दे दिया, तो वो चीज़ ना हमारे अभी हमारे फ्यूचर पर हावी होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर वो इंसान हमारे जीवन में आया, उसने हमें ऐसा क्यों बोला, उसने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों किया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ें ना हम मतलब फ्यूचर में उस चीज़ में अटक जाते हैं बिल्कुल, और आगे फ्यूचर में हम डेवलप नहीं कर पाते हैं खुद को। तो उस चीज़ से हम खुद को कैसे बाहर निकालें, तो सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगी मैं आपको। एंड देखो, अगर आपकी लाइफ में अभी किसी ने भी आपके साथ कुछ बहुत बुरा भी किया हो और आप उस चीज़ को ना बिल्कुल भुला नहीं पा रहे हो कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हमने तो आज तक कभी किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं। देखो, आप ना सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना कि आपके कर्म ना बहुत प्योर हैं। एंड मैं कर्मों पर बहुत बिलीव करती हूँ कि जैसा हमारा कर्म होगा ना, हमें उसी तरह का ही फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन जिस इंसान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उसने हमें धोखा दिया, हमें चोट पहुंचाई, हमें तकलीफ दी, तो वो उसका कर्म है, वो उसको मिल ही जाएगा। जब ऊपर वाला अपने देने पर आ जाता है ना, तो वो सूद समेत सब ब्याज समेत दे देता है। तो वैसे ही आप अपने कर्मों पर ध्यान दो कि हमें बस अपने अच्छे कर्म करने। एंड सच बताऊं तो मुझे खुद पर इतना प्राउड फील होता है कि मैं जो टीचिंग दे रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना अपने आप में ही इंसान को बहुत प्योर बना देता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या सिखाता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाता है कि आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छी बातें करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फॉलो करते हैं ना, वो इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में भी बुरा सोचने के लिए भी 100 बार सोचते हैं कि मुझे इसके बारे में बुरा बोलना है या नहीं बोलना है। वो कभी भी किसी दूसरे की से जेलसी नहीं करते हैं, वो हर किसी की खुशी में खुश होते हैं, हर किसी को ब्लेसिंग देते हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं, हर किसी के लिए अच्छा अच्छा सोचना, हर किसी की खुशियों में खुश होना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वालों का नेचर बन जाता है। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस तरह की टीचिंग दे रही हूँ। तो वो उसका कर्म है, लेकिन हम अपने कर्मों को बहुत प्योरिटी के साथ निभाएंगे। अब पास्ट से निकलने के लिए हम क्या करें। देखो, जब भी आपको पास्ट की कोई चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो शांत होकर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्योंकि देखो, पास्ट में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा रहा है, बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन अगर हम उसको अपने फ्यूचर पर चलाते रहें तो हम लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाओ, आराम से अपने साथ थोड़ा सा बात करो और खुद से बातें करो कि यार ये ऐसा हुआ, तो मतलब समझाओ खुद को कि अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं, मैं ही एक ऐसा अकेला इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, काफ़ी लोगों के साथ ऐसी चीज़ हुई होगी। और वहाँ पर आप खुद को एक मतलब खुद को बहुत ज़्यादा प्राउडली बोल सकते हो कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा नाज है। खुद को अप्रिशिएट करते हुए बोलो कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमने अपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन जिस इंसान ने आप तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, वो उसका कर्म है। तो एक बहुत बड़ी सी स्माइल लेकर आंखें बंद करना और एक बहुत बड़ी सी स्माइल देना। और दूसरा कि आप क्या करेंगे, आप एक ऐसी प्रेयर करेंगे जो आपकी उस पास्ट कर्मा को रिलीज कर देगा। और वो क्या है? होपोनोपोनो प्रेयर, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। सिर्फ 4 वर्ड्स हैं उसमें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ पर आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप फॉरगिवनेस भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप लव वाली वाइब्रेशन भेज रहे हैं, यहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। चारों चीज़ें एक ही चीज़ में मिक्स हुए हैं, और ये चीज़ आपकी उस चीज़ को कट कर देती है, उस पास्ट कर्मा को कट कर देती है। और जब भी आप इस प्रेयर को बोलो ना, आपका जो भी चीज़ हो उससे रिलेटेड
कि ये चीज़ मैंने क्रिएट की है, जाने अनजाने में आप ही ने तो क्रिएट किया था वो, तभी वो चीज़ आई है हमारी लाइफ में। तो जाने अनजाने में ये चीज़ मुझसे क्रिएट हुई है, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरी दिल की गहराई से बोलना उसको, आपके हार्ट पर टच होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हार्ट से वो चीज़, वो दिल से वो बात निकल रही है आपके, एक जोर सा पड़ना चाहिए आपके दिल पर। और तीसरा, जब भी आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ों को आप फेस करो, ऐसा मतलब वो चीज़ आपको बहुत परेशान करे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, आप बहुत परेशान हो जाते अपने पास्ट को लेकर, तो उस टाइम पर आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। तुरंत नेचर में जाओ और ग्रैटिट्यूड पे करो। जो चीज़ें आपके पास है ना, खुले आसमान की तरफ देखकर, नेचर की तरफ देखकर, पेड़ पौधों की तरफ देखकर उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। आपके पास जो जो चीज़ें मौजूद है, और आप देखना आपकी वाइब्रेशन तुरंत लौट कर आ जाएगी। क्योंकि देखो स्टेप हमको ही उठाने हैं। अगर आप अपने पास्ट को लेकर रोते रहोगे ना, तो सच में लाइफ ऐसी ही चलनी है। क्योंकि आज आप उस पास्ट को याद कर कर आज को बिगाड़ रहे हो, अपने पावर ऑफ नाउ को बिगाड़ रहे हो। तो जब पावर ऑफ नाउ आपका ऐसे परेशान है, डगमगाया है, रो रहे हो आप पावर ऑफ नाउ में, तो हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? क्योंकि हमारा फ्यूचर आज से ही टिका है। हम आज जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर में आने वाला है। तो इन 3 चीज़ों को आप कर देखना और इसकी रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।